प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु का वचन ध्यान करेंगे आज। तो अपन पहले बार प्रभु ने सारी सृष्टि के लिए कुछ सृष्टि में जो मनुष्यों को परमेश्वर ने उनके पुत्रों को बनाए हैं, पुत्रों को तैयार किए हैं। उन्होंने लूसीफर से मुलाकात की है और परमपिता की आवाज सुने, परमपिता का पुत्र वचन से मिले हैं, बहुत खुश है। और जहां जहां पर प्रभु ने सृष्टि किया और वहां पर जो सृष्टि में जो एक एक सृष्टि के लिए प्रभु ने जो परमेश्वर ने क्या किया है, जो ये लोगों को परमेश्वर का पुत्र जो बनाए ना, ये महिमा के बुद्धि, ये ज्ञान लोगों को वहां भेज दिए है। और एक एक संसार में अभी थोड़े संसार में है, थोड़े संसार में नहीं, क्योंकि सारे जितने सृष्टि परमेश्वर ने बनाए उसमें हर संसार में, हर एक संसार में प्राणियों जो ये महिमा के जो महिमा व्यक्ति लोग नहीं है, कुछ संसार में है और कुछ संसार में नहीं। वो परमेश्वर की योजना है। आप अभी अपन आगे चलते जब देखेंगे तो अभी परमेश्वर के देखिए, परमेश्वर की बड़ी योजना में परमेश्वर का पुत्र तैयार किया है। तो वहां पर देखिए, यहाँ पर स्त्री और आदमी और औरत, आदमी और स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में परमेश्वर ने वहां तैयार किया। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अपने धरती में ही स्त्री पुरुष जो है और दूसरे जगह पर नहीं है, लेकिन वो गलत है। हर संसार में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष, आदमी और औरत को बनाए हैं। मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर भी है, पुरुष लोग है, स्त्री लोग भी है। स्त्री लोग भी महिमा में है, पुरुष लोग भी महिमा में है। तो अभी स्त्री पुरुष लोग है वहां पर भी, और सुनिए, वहां पर भी दूसरे संसार में स्त्री पुरुष लोगों के बीच में भी क्या है, मिलना है। इसका मतलब वहां पर भी जो लैंगिक इच्छाएं उनको है, वहां पर महिमा के संसार में भी स्त्री पुरुष लोग मिल सकते हैं, वहां पर भी लैंगिक इच्छा है। लेकिन आज ध्यानांश ये है कि उनके जो परमेश्वर का पुत्र जो है महिमावासियों, दूसरे ग्रह में रहने वाला, तो वो सब लोगों का हृदय, वो सब लोगों का मन परमेश्वर के अधीन में रहते। क्या करते? वो सब लोगों का मन, उनकी इच्छाएं पूरा परमेश्वर का अधीन में रहते। जब परमेश्वर ने उनके लिए लैंगिक इच्छा, परमेश्वर ने उनके मन में आने की अनुमति देते हैं, तब उनके मन में वो इच्छा उत्पन्न होते हैं। वो पुरुष होने दो, स्त्री हो, जब उन्होंने दोनों मिलते हैं, जब तक नहीं। समझ में आए? सारे संसार में सारे सृष्टि की प्रभु, लेकिन कुछ संसार में महिमा व्यक्तियों को, लोगों को प्रभु बनाए हैं और भेज दिए हैं उनके संसार में। तो वो महिमा लोग, जो वो ग्रह, दूसरे ग्रह के वासियों जो है, वो मनुष्यों के हृदय पूरा परमेश्वर के अधीन में है। वो सबके राजा परमेश्वर है, उनके हृदय पर भी राजा परमेश्वर ही है। परमेश्वर के मन में उनके क्या कहते हैं, इच्छाएं परमेश्वर के मन के अधीन थे। तब जब परमेश्वर ने उनके मन में लैंगिक इच्छा की अनुमति देते, तभी वो लोग मिलते हैं ये। लेकिन आज अपने धरती में वैसा नहीं। और उत्पत्ति में अपन देखें तो 6 का अध्याय देखिए। उत्पत्ति में ये परमेश्वर का पुत्र कैसे किया है काम, ये काम किया है एक पाप, वो अपने को उत्पत्ति 6 का अध्याय में देख सकते हैं अपन। उत्पत्ति 6 का अध्याय पहला वचन से देखिए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वे सुंदर है और उन्होंने जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, ये देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र ने, परमेश्वर के पुत्रों, भूमि के पुत्रियों को, या धरती पर पैदा हुई अपनी स्त्री लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर के पुत्रों ने ब्याह कर लिया। क्यों कर लिया? ये भूमि के पुत्रियों सुंदर है। क्या बताया वहां पर, वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर, जो किनको जो पसंद आए है उस स्त्री को ब्याह कर लिया। और परमेश्वर के पुत्रों, दूसरे ग्रह के वासियों, किनको? ये धरती में, भूमि में मिट्टी से आए आदम के संतान जो स्त्रियों बहुत सुंदर दिखा है, उनको सुंदर है, इसीलिए वो ब्याह कर लिया।
तो इसका मतलब ये है दूसरे ग्रह में स्त्री लोग नहीं है क्या? बिल्कुल है। फिर वो लोग धरती पर आकर, परमेश्वर के पुत्रों धरती पर आकर अपने इस धरती के स्त्रियों को ब्याह क्यों कर लिया है? ब्याह क्यों कर लिया? ये क्या है? ये ब्याह करने से नफीली लोग पैदा हुआ है। 70 फीट का ऊंचे रहते हैं, 70 फीट का ऊंचाई है उनका, ऊंचाई 70 फीट, अपना ऊंचाई सिर्फ 6 फीट है या नहीं? लेकिन इन नफीलियों का ऊंचाई 70 फीट हाइट रहते हैं उन्होंने। तो यहाँ पर दो विषय अपन ग्रहण करना है। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्रों ये धरती के स्त्रियों से क्यों चले हैं, क्यों ब्याह कर ले? पहला विषय ये है कि वे बहुत सुंदर है। क्या है? ये बहुत सुंदर है। और ध्यान से सुनिए दूसरा विषय क्या है? दूसरे संसारों में भी, वहां पर भी, विश्व में दूसरे संसार में भी मनुष्य जो स्त्री पुरुष के लोग के बीच में संयोग है, स्त्री पुरुष के बीच में जो मिलना है, इसका मतलब दोनों के बीच में लैंगिक इच्छाएं हैं, लेकिन भी धरती के स्त्रियों के पास क्यों आए हैं? इसका मतलब यह है कि वे लोग नहीं जानते क्या? फिर ये मिलने के बारे में परमेश्वर का पुत्र बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि उनके संसार में भी वो मिलना है। जब परमेश्वर के अनुमति से उनके मन में वो इच्छा आते तभी वो मिलते हैं। और दूसरा विषय, वहां पर दूसरे संसार में परमेश्वर के द्वारा बनाए गए स्त्री लोग हैं, पुरुष लोग हैं, लेकिन वहां पर दूसरे ग्रह में महिमा के स्त्री लोग जो है वे सुंदर नहीं है। ये है धरती की स्त्रियों जो है यहाँ पर पृथ्वी की इस भूमि के पुत्रियों ने बहुत सुंदर है। किनके दृष्टि में? परमेश्वर के पुत्रों के दृष्टि। इसका मतलब उनके संसार में जो स्त्री लोग है उन्होंने सुंदर नहीं है, विकार है। क्या है? विकार है, सुंदर नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि में संसार के लिए जो उनके मुंह से कहे हैं, जो मनुष्य महिमा के लोगों को बनाए, महिमा के लोगों में स्त्री लोगों को बनाए, पुरुष लोग, लेकिन स्त्री लोग दूसरे संसार में, पुरुष लोग सुंदर रहते हैं, स्त्री लोग विकार रहते हैं। पुरुष कैसे रहते हैं? पुरुष सुंदर रहते हैं, स्त्री विकार रहते हैं। लेकिन धरती में उल्टा है, पुरुष सुंदर रहते हैं और न विकार भी रहते हैं, लेकिन स्त्री तो बहुत सुंदर खूबसूरत रहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी में खूब सुंदर रहते हैं। इसीलिए यही कारण से क्या हुआ है? परमेश्वर के पुत्रों ने धरती पर आकर पृथ्वी के जो स्त्रियों से विवाह कर लिए, उनसे चलने से उनको क्या पैदा हुआ? नफीली लोग पैदा हुआ। ये है दो विषय। और अभी देखिए वहां पर वो लोगों को, और अपना ये धरती में एक आदमी ने हमेशा औरत को देखने के लिए तैयार रहते हैं, ये है या नहीं? पुरुष हमेशा स्त्री को देखते, सुंदर हो तो 24 घंटे उनके मन में लैंगिक इच्छाएं उत्पन्न होती, क्योंकि पाप नियम है, पाप व्यवस्था अपने मन में। इसीलिए वो जो पुरुष लोगों में हमेशा वो इच्छा उत्पन्न होते हैं, स्त्री से मिलने की तमन्ना रहते, लेकिन दूसरे संसार में परमेश्वर के पुत्र लोगों में वो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर पाप नियम ही नहीं है। जब परमेश्वर का अनुमति से उनके मन में लैंगिक इच्छा आते हैं तभी वो स्त्री पुरुष मिलते हैं, जब तक नहीं। देखिए कितनी बड़ी है प्रभु को परमेश्वर का न्याय व्यवस्था है या नहीं? तो अपने जैसा वहां पर बिल्कुल नहीं रहेगा। और देखिए इस पर वहां पर सभी लोग परमेश्वर का पुत्र लोग ही है, सभी लोग परमेश्वर का पुत्रों हैं। इसीलिए एक संसार के लोग हैं, वो संसार का पुत्र नहीं होता। सब लोग जितने संसार बनाए, जितने संसार में जीवन कर रहे हैं, जीवित है अभी लोग, मनुष्य लोग, वहां पर महिमा के लोग, वो महिमा लोग पूरा परमेश्वर का पुत्र ही कहा जाता है। कोई भी उस संसार का पुत्र नहीं कहा जाता, सब लोग परमेश्वर का पुत्र ही है, सब लोग परमेश्वर का पुत्र ही है। तो ये है। और अपन प्रारंभ में आज संदेश के आरंभ में ये बात सुनाया गया, सारी सृष्टि में मनुष्य लोगों को परमेश्वर ने बनाया, और थोड़े संसार बाकी है, तो अभी पहले बार परमेश्वर ने सृष्टि किया, बहुत करोड़ों महिमा के लोग उत्पन्न हुआ है। सब लोग पिता से और पुत्र वचन से मेल मिलाप हो गए, बात किए हैं, देखे हैं, और जो प्रधान मनुष्य लूसीफर से भी मुलाकात हुए है, सब लोग चले गए। अभी दूसरी बार, अभी देखिए, बाद में लूसीफर है। अभी लूसीफर ने हर दिन सारी सृष्टि में चक्कर मार रहे हैं, एक संसार में जा रहे हैं, वहां पर पुरुष स्त्री को देख रहे हैं, सब कैसे अच्छे है, सब देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उनका बहुत लूसीफर का फेवरेट प्लेस, लूसीफर का पसंद जगह यह है कि परमेश्वर का पर्वत,
परमेश्वर ने उस पवित्र पर्वत पर बैठा रहते ना, तो हमेशा हर दिन वहां पर रहने का बहुत बड़ी तमन्ना उनको है लूसीफर, क्योंकि इन्होंने ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, शक्तिवान है, सामर्थ्य है, बहुत बलवान है। लूसीफर ने बहुत खूब सुंदर है, उत्तम से उत्तम है, सर्वांग सुंदर है, हाँ, सब लोगों में से अग्रगण्य है, पहला मनुष्य है। यीशु मसीह के बाद उतनी महिमा लूसीफर को है। तो लूसीफर ने हर दिन आ रहे हैं परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर आकर परमेश्वर से संभाषण कर रहे हैं और उनके परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं। और एक दिन आए हैं, एक दिन और लूसीफर ने परमेश्वर का पर्वत पर चले, वहां पर चलकर पिता से ये पूछ रहे हैं कि हे पिता, हाँ मेरे प्यारे पुत्र बोलिए, कहो क्या है आपके मन में, क्या है। तो हे पिता, आप तो बहुत अच्छे, सारे संसार में हर संसार के लिए जो आप मनुष्य लोगों को बना, लेकिन कुछ संसार खाली है, कुछ संसारों में लोगों को नहीं बनाए, कुछ संसार में बनाए और उनको वहां पर डेरा कर रहे हैं वो लोग। आपकी इच्छा बहुत बड़ी है, आपकी योजना बहुत बढ़िया है परमेश्वर पिता कहे। जब पिता ने कहा हाँ बेटा, और कुछ संसार बाकी है, खाली है, वहां पर मैं और दूसरे बार, पहले बार हो गए महिमा करोड़ों लोगों को सृष्टि करना, और दूसरे बार और कुछ करोड़ लोगों को मैं और बहुत सारे लोगों को सृष्टि करना चाहता हूँ। पर मैं जो लूसीफर ने पूछा है, हे पिता, आपकी योजना बहुत बड़ी है, लेकिन पहले क्यों नहीं किए, अभी क्यों करने वाले हैं, पहले क्यों नहीं किए, अभी क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न लूसीफर ने पूछा। जब परमेश्वर ने जवाब दिया है कि अच्छे प्रश्न पूछे मेरे प्यारे बेटा, अभी तक मैं जो किया हूँ सृष्टि, जो मनुष्य लोगों को मेरे सृजनात्मक वचन के द्वारा उन्होंने बने हैं, मेरे मुंह से निकले सृजनात्मक वचन के द्वारा स्त्री लोग और पुरुष लोग बने हैं, लेकिन अभी दूसरी बार मैं जो करने वाला सृष्टि जो है, तब और मैं जो मनुष्य लोगों को बनाऊं, वो लोगों के बीच में व्याह व्यवस्था रहेगा और दो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक नए मनुष्य को जन्म देगा। ये है मेरी योजना, ये है मेरी बड़ी ज्ञान। तब लूसीफर ने एकदम दंग हो चुका, आश्चर्य हो चुका है। अभी तक देखिए, जो परमेश्वर के पुत्रों पृथ्वी के पुत्रियों से चले हैं, व्याह करे, इसका मतलब वहां पर व्याह की व्यवस्था नहीं। कहां पर? स्वर्ग में या दूसरे संसार में, कुछ संसारों में व्याह व्यवस्था नहीं। वो स्त्री और पुरुष परमेश्वर की अनुमति से मिल सकते, मिलने से उनको संतान नहीं आएगा, किसी को नए और दूसरे मनुष्य को जन्म नहीं देगा। ये है पहला सृष्टि में परमेश्वर की योजना। अभी दूसरा सृष्टि में परमेश्वर की योजना यह है कि अभी दूसरे बार और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाएगा, तब उस स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में संयोग से वो दोनों मिलने से नए और एक मनुष्य उत्पन्न होने की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर दे रहे हैं। ये है दूसरी बार परमेश्वर की सृष्टि में बड़ी योजना। हालेलुया। ये सुनकर लूसीफर ने बहुत आश्चर्य हुआ और धन्यवाद कहे पिता से। लूसीफर ये कहा है कि हे पिता, आप कितने बढ़िया है आपकी योजना। पहले सृष्टि में आप सृजनात्मक वचन के द्वारा जब तक अस्तित्व में नहीं, उनको अस्तित्व में लाए, बनाए, लेकिन दूसरे बार तुम क्या कर रहे हो, दो मनुष्यों के द्वारा और एक मनुष्य जन्म लेना। ये बड़ी योजना, ये बड़ी डिजाइन आपके तैयार, आपके विधान तो बहुत, आपकी योजना बहुत बढ़िया है पिता, सुने हैं, धन्यवाद। तब पिता ने बोला हाँ, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ लूसीफर, इसीलिए मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं जैसा मेरे अंदर से मेरे वचन को जन्म लिया हूँ, मैं जैसा मेरे अंदर से मेरे प्यारे बेटा वचन को जन्म लिया, उसी प्रकार अभी दूसरी बार मैं जो सृष्टि करने मनुष्य लोगों को तैयार करने वाला, वो मनुष्य स्त्री पुरुष लोग मिलकर मेरे जैसा उनमें से एक मनुष्य को जन्म देना है। तब लूसीफर ने बहुत खुश हो गए, बहुत धन्यवाद करे है परमेश्वर को और ये बात कहा। अभी इसका मतलब है पिता, मुझे ये समझ में आया है कि अभी दोबारा जो तुम मनुष्यों को तैयार कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष को, उनके मिलावट से, उन दोनों मिलने से नए प्राणी को जन्म देने की ये योजना है। इसका मतलब उन्होंने छोटी तरह परमेश्वर बन रहे हैं। हाँ, तुम सच कहे पिता का है, तुम सच कहे। पहले जन्म देने वाला कौन है? सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर ही जन्म दिए है उनके पुत्र को, हैया ने। तो यही प्रोसेस, बराबर वही तरीका अभी दोनों दूसरी बार, और कुछ संसार बाकी है ना सृष्टि में, कुछ संसार में संतान उत्पत्ति करने के विधान परमेश्वर ने
तैयार कर रहे हैं। दो मनुष्य स्त्री और पुरुष मिलने से संतान उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर से जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का वचन उत्पन्न हुआ है, बराबर ये लोग भी छोटे से, इसका मतलब छोटे से परमेश्वर कहा जाता है। ये लूसीफर बोले, हाँ मेरे प्यारे बेटा तुम सच क्या, वो छोटे से परमेश्वर होता है जन्म देने का। तो अब परमेश्वर के बात सुनकर लूसीफर ने बहुत खुश और आनंद थे, और बाद में लूसीफर कहा, हे पिता, और मैं स्तुति और धन्यवाद करूंगा, मैं गीत गाऊंगा खुशी से। तब पिता बोला, हाँ गाइए मेरे प्यारे बेटा। और लूसीफर ने स्तुति और धन्यवाद कर रहे हैं, नए गीत गाकर परमेश्वर का प्रस्तुति कर रहे हैं वो परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर। ये है आज का संदेश। आज संदेश में क्या सुने, सिर्फ आधा तक कुछ संसार बाकी है। सृष्टि का मतलब सृष्टि में कुछ संसारों में मनुष्य लोगों को परमेश्वर नहीं बनाए। जो संसार में बनाए वहां पर स्त्री पुरुष है, दोनों जब बोले तो कब मिल नहीं सकते। उनके हृदय पर, उनके मन में परमेश्वर राजा है, तब परमेश्वर उनके मन में इच्छा देते हैं, तभी उन्होंने स्त्री पुरुष मिल सकते, लेकिन संतान को नहीं दे सकते। हाँ, और दूसरे संसार के स्त्री लोग पूरा विकार है, कोई भी सुंदर नहीं, सिर्फ धरती के स्त्री लोग सुंदर है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्रों ने इस धरती के पुत्रियों को ब्याह करे। दूसरा विषय, और दूसरी बार परमेश्वर ने जो बाकी है सृष्टि में व्यक्ति लोग नहीं है, महिमा के लोग जो वहां पर सृष्टि करने के लिए तैयार किया, दूसरे बार परमेश्वर क्या निश्चय किया है, स्त्री और पुरुष को पहले जैसा तैयार किया वैसा ही तैयार करेगा, लेकिन अब स्त्री पुरुष के मिलावट से, स्त्री पुरुष के दोनों मिलने से नए संतान उत्पत्ति करने की अनुमति, शक्ति या सामर्थ्य दे रहे हैं। यह है परमेश्वर की बड़ी योजना। यह है ब्रह्मांड में, सारे विश्व में हो रहे हैं भैया। तो यह है आज का संदेश। आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु से आपको धन्यवाद। सोमवार के दिन हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फला हे प्रभु आप दे रहे हैं। हे पिता, परम पिता, तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तुम कितने ज्ञानवान है, कितने बुद्धिमान है प्रभु, कितने प्रभु आप आश्चर्य का कार्य कर रहे हैं। हाँ प्रभु, पहले बार तो मनुष्य को तैयार करिए कि स्त्री और पुरुष लोग, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते उनके बीच में प्रभु, लेकिन दूसरी बार तुम तैयार करे वो स्त्री पुरुष संतान को उत्पत्ति कर सकते, उनको छोटे प्रभु परमेश्वर के तरीके जन्म देने की बड़ी आज्ञा दी, जन्म देने की शक्ति सामर्थ्य दी है प्रभु, तुम्हारे स्वरूप में उनको बनाए, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते इतनी से बड़ी वचन के लिए मिलने कर सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहाबत मैं दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन विश्व का इतिहास को सुन रहे और देखने को सदा साथ रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद। कल मिलेंगे।